गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे थे उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनको अपने फैलाव की, अपने विस्तार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उग सके। तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, मतलब बीजों का इधर उधर फैलना। डिस्पर्जल कहते हैं अलग अलग होना, तो बीजों का इधर उधर फैलना इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। बीजों का इधर उधर फैलना नए प्लांट्स के होने के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई जितना ज़्यादा बीज फैलेंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट्स उगेंगे। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स? लेकिन क्या ज़रूरत है कि बीजों को जो है इधर उधर फैलना होता है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज रिक्वायर्ड टू सो दैट एवरी प्लांट्स गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो सीड्स होते हैं वो आपको चारों तरफ अच्छे से फैलाने चाहिए ताकि जो एक एक सीड्स है उसको अच्छे से सनलाइट, वाटर, एयर एक्सेट्रा मिल सके। अगर आप इकट्ठा करके एक बंच में सीड्स को डाल देंगे तो वो अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इफ़ बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट्स प्लांट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर जो छोटा प्लांट है हम उसको बड़े प्लांट के साथ लगा देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? एज इट वुड नॉट गेन अ फूड स्पेस, वाटर एक्सेट्रा टू ग्रो। क्योंकि जो बड़ा प्लांट है वो ऑलरेडी सारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वाटर, सनलाइट, एयर, उनको खींच लेगा और छोटे प्लांट को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड, देन हाउ डू सीड्स स्कैटर्ड? लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो तो ज़मीन पर फिक्स होते हैं, तो जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर कैसे फैलेंगे? देयर आर सम एजेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन स्कैटरिंग ऑफ seeds. They transfer seeds from one to place to another. This process of carrying seeds from one place to another is to another place by agent is known as dispersal. कुछ हमारे पास रीजंस होते हैं जो सीड्स के फैलाव के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, सीड्स के फैलाव के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जल। तो कौन कौन से अलग अलग जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं जिनसे सीड्स जो है वो इधर उधर फैलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। दो तरीके के फैलाव होते हैं जो बीजों के फैलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकेंड इज़ अबायोटिक। बायोटिक मीन्स बायोटिक नेचुरल तरीके से जो हम फैलाते हैं बीजों को। बायोटिक एजेंट्स आर बेसिकली लिविंग बींग्स सच एज बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सेट्रा. Human eats fruits and throw away their seeds. Animal and birds take food with seeds, but seeds do not get digested and hence they excrete out. जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमने फल खाया और हम उसकी जो गुठली वगैरह होती है, जो उसके बीज होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल जो होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते, वो तो पूरा फ्रूट जो है वो कंज्यूम करते हैं। बट जो फ्रूट के सीड्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते और एक्सेक्रेटेड आउट हो जाते हैं। इट मीन्स जो उनका वेस्ट बाहर निकलता है बॉडी से, उसके द्वारा वो सीड्स बाहर चले जाते हैं और जब वो जहाँ जहाँ वो सीड्स बाहर गिरते हैं वहाँ वहाँ पर नए प्लांट्स उग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स मीन्स जो नेचुरल तरीके होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक तरीके होते हैं, उनके द्वारा बीज जो है वो इधर से उधर फैलते हैं। लाइक विंड एंड वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स विच आर स्पॉन्जी इन नेचर एंड ईजिली फ्लोट ऑन वाटर एंड डिस्पर्स. सीड्स विच आर लाइट इन वेट कैन बी स्कैटर्ड थ्रू विंड. अबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? मोस्टली हमारे वाटर और हमारी विंड, पानी और हवा के द्वारा भी जो बीज है, जो सीड्स है, वो डिस्पर्सल होते हैं। क्या होता है, जो हल्के बीज होते हैं वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रॉप्स। अब हमारे पास अलग अलग किस्म की फसलें होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर फसल, हर प्लांट हर सीज़न में उग जाए। सबको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए होता है, सबको डिफरेंट डिफरेंट सोल चाहिए होती है, तो इसलिए हम अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको अलग अलग सीज़न में कल्टीवेट करते हैं। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो रेनी सीजन में, जो बारिश के मौसम में जो फसलें होती है उन्हें कहते हैं खरीफ। खरीफ की फसलें
आपकी रेनी सीजन में होती है। दे आर ग्रो फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, दे आर हार्वेस्टेड इन ऑटम सीजन। मेज, पल्सेस, सीरियल्स, ग्राउंडनट एंड शुगर केन आर द मेन खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ फसल होती है जुलाई से सितंबर के बीच में उगाई जाती है और ये ऑटम सीजन तक जो है अच्छी तरह तैयार होकर खड़ी हो जाती है। इसमें क्या होते हैं आपके मेज़, पल्सेस, सीरियल, मतलब जो मोस्टली आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं ये सब बारिश के सीज़न में उगाई जाती हैं। अब हमारे पास दूसरी कौन सी क्रॉप आती है? द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सेकेंड हमारे पास होती है रबी। दो प्रकार की फसलें हुई, एक खरीफ एक रबी। खरीफ जो हो गई ये ऊपर वाली, ये हमने कब उगाई? विंटर सीजन, सॉरी रेनी सीजन में। ये जो है क्रॉप ये ठंड में उगाई जाती है, ये विंटर सीजन्स में उगाई जाती हैं ये वाली फसलें। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इन इंडिया। ये इंडिया में नवंबर से अप्रैल के दौरान उगाई जाती है और इनका हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में ये काटी जाती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। इन्हें सर्दियों की फसलें भी कहा जाता है। वीट, ग्रैम एक्सेट्रा आर दी रबी क्रॉप्स। जो आपकी गेहूँ हो गए, आपकी मक्का हो गया, सॉरी आपकी गेहूँ हो गए और आपके चना हो गया, ये सब जो होते हैं ये सर्दियों में उगाए जाने वाली फसलें हैं। Farmers use pesticide in the fields to protect crop from insects and pests. Otherwise, insects will harm the yield of crops. जो किसान होते हैं वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं अपने खेतों में। लुक एट द पिक्चर। तो उससे क्या होता है, जो पेड़ों में लगने वाले कीड़े होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे फसलें खराब नहीं होती। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो कीड़े हैं वो पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। लेकिन हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। Now the chapter is complete. Things to remember: air, water, sunlight etc. are required for germination of seeds. Germination of seeds मतलब सीड्स के पनपने के लिए मेन चीज़ें हमें क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है, हवा, पानी और सूरज की रोशनी। स्कैटरिंग इज सीड्स इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। बीजों का फैलाव बहुत ज़रूरी है ताकि नए प्लांट्स उग सके। बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बीजों के फैलाव के लिए दो मेन मुख्य कारण होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन whereas रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? रेनी सीजन में। और रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं? विंटर सीजन में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।